हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ ज़बरदस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि आज यूपीपी का पहला शिफ्ट का पेपर हो चुका है, तो उसका आज मैथ का क्वेश्चन हम देखते हैं कैसा आया था। एनालिसिस करना तो बंद है, लेकिन हम देखते हैं, करवाते हैं उसको। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। फिर दिया था उसमें दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर 210 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन सुबह 7 बजे ए से प्रारंभ होती है और 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर चलती है। दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे बी से प्रारंभ होती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए की ओर जाती है। तो वह किस समय पर मिलेंगे? तो इसका यही है, मतलब दिया है कि एक ट्रेन सुबह 7 बजे दिया है और एक 8 बजे दिया है। तो ये जब होगा तो इसको इक्वल हमको करना पड़ेगा, या तो 8 बजे करें या तो 7 बजे इसको करें। तो मान लीजिए कि 7 बजे ए ट्रेन 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर दी होगी? 35 किलोमीटर। 210 पहले उनके बीच में था, तो अब 35 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में उनको बराबर करना है हमको। तो 1 घंटे में 35 किलोमीटर चल देगी, तो 210 से 35 माइनस हो जाएगा। इनके बीच की दूरी इतना बचा, और वो दोनों विपरीत दिशा में आ रही हैं, तो विपरीत में दोनों मतलब चाल जो होता है प्लस हो जाता है। तो 35 और इनका कितना है? 40 है। इसको कर देंगे तो कितना होगा? 210 में से 35 गए 175, और ये कितना हो जाएगा? 75 इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 से कितना बार में होगा? 25 7 75, 175, और 25 3 75, 7/3। ये 7/3 क्या है? घंटा आया है। इसको हमको मिनट में चेंज करना है, तो 60 से गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा? 3 से 20 बार में हो जाएगा। 140 मिनट। 140 मिनट 140 मिनट का मतलब कितना हुआ? 2 घंटा 20 मिनट। 2 घंटा 20 मिनट। तो मतलब वो 8 बजे से चलना प्रारंभ की है, और 2 घंटे 20 मिनट के बाद वो मिल जाएंगे। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10:20। आई होप क्वेश्चन समझ में आया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया था यदि 3x माइनस 7y बराबर 14, तो फ्रैक्शन x/xy बराबर 7/9, तो x/y का मान पूछा है। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको। दिया है यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 7/9, और x y का मान हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए x जो भी होगा वो 7 का मल्टीपल तो ज़रूर होगा, क्योंकि इसका यूनिट में 7 वैल्यू दिया है। और यहाँ पे हमारे आंसर में जो भी ऑप्शन है उसमें केवल एक ही ऑप्शन 7 से कटने वाला था, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 क्योंकि कटेगा नहीं, 81 भी नहीं कटेगा, और 65 भी नहीं करेगा, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका दिया था एक व्यापारी 18,960 में एक वस्तु खरीदता है और इसे 15% हानि पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, आइए इसको देखते हैं। जो दिया है ये 18,960, ये 100% की वैल्यू है। ठीक, तो 15% की हानि पे बेचता है, तो हमको 85% का मान बताना है एस पी निकालने के लिए। ठीक है, एस पी के लिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से कितना बार में हो जाएगा? 17 बार में कट जाएगा। 5 से 2 बार में हो जाएगा। इसको भी काट लेते हैं, तो 2 9 18, और 2 से 48 बार में 96 कट जाएगा। तो 948 में 17 का गुणा करना है। यूनिट डिजिट चेक कर देते हैं। 7 8 56, 6 आ रहा है। 6 मतलब पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन तो नहीं होगा, लेकिन दूसरा तीसरा में हो सकता है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, या 17 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। तो 17 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16,116। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पर दिया है क्वेश्चन ये, एक दुकानदार ने 15,400 में एक टेलीविज़न खरीदा और इसे 18,060 में बेच दिया। लाभ और लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15,400 में खरीदता है और 18,060 में बेचता है, तो 18,060 में से 15,400 माइनस कर लेंगे तो लाभ हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 0 6, 10 में से 4 गया 6, और 7 में से 5 गया 2, तो 2,660 रुपये का तो उसको मान लीजिए कि प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, 2,660 रुपये का प्रॉफिट हो गया, इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो नहीं होगा। 2,660 का प्रॉफिट हुआ है उसको, तो ऑप्शन ए और सी तो कट जाएंगे, या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा।
2660 जो है उसको 15,400 पे लाभ हुआ है। 15,400 पे लाभ हुआ है। 100 में मान निकाल लीजिएगा इसका कितना आ रहा है, 0 0 काट लेंगे तो, और इसको सॉल्व कर लिए। सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए कि 154 से एक बार में कितना हो जाएगा, 154, और शेष कितना बच गया, 112 शेष, 0 कर लेंगे यहाँ पे। तो 154 से कितने बार में जाएगा, 154 से 6 बार में कर लेते हैं। तो 6 चौक को 24, 2 6 5 30, 30 2 32, 3 6 कम 6 3 9, 924 के आसपास जा रहा है। और यहाँ पे और 154 कर लेंगे तो कितना जाएगा, 154 कर लेंगे तो 4 4 8, 5 2 7, 9 1 10, इसलिए 17 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है 6 संख्याओं का औसत 12 है, इनमें से 2 संख्याओं का औसत 6.5 है और अन्य 2 संख्याओं का 4.5 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 6 संख्याओं का 12 दिया है, तो टोटल कितना नंबर हो जाएगा, 12 गुणा 6। ठीक है, इसमें से 2 का माइनस कर लेंगे, इसमें से 2 का 6.5 और 2 का 4.5 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 72 माइनस ये हो गया 13 और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 9। तो 72 में से 22 घटा लेंगे कितना होगा, 50, और 2 का पूछ रहा है तो औसत में 2 से भाग दे देंगे तो 25 हमारा आंसर आ जाएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 3 और 2 के अनुपात में धन निवेश किया, अंत में कुल लाभ 7,000 है, तो ए का हिस्सा, ए का जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, और 3 का मल्टीपल ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4200। ठीक, और यहाँ से 7 का भी मल्टीपल चेक कर सकते हैं, 7 का भी मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन है। इसमें क्या दिया, देखिए दिया है दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 48 लीटर है तो मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। जो 3 और 1 है, ये 4 यूनिट का मान हमको 48 दिया है, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 12 हो जाएगा। तुमको दूध का निकालना है 3 यूनिट का मान, तो 3 यूनिट का मान 36 हो जाएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर 36 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है 2 संख्याओं का योग 72 है, उनका अनुपात 2:4 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो दिया है 6 यूनिट का मान 72 दिया है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 12। तो छोटी संख्या पूछ रहा है तो 2 यूनिट का मान 24 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखते हैं, समचतुर्भुज में एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण पहले विकर्ण के आधे से 22 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब एक 40 दिया हुआ है, एक कह रहा है कि पहले विकर्ण के आधे से, मतलब 40 का आधा 20, उससे 22 अधिक है, मतलब कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज इसकी चारों मतलब भुजाएं बराबर होती है, जो मतलब जो इसके विकर्ण होते हैं इस समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इसमें से मान लीजिए कि और ये बराबर भाग में भी बांटते हैं, बराबर भाग में बांटते हैं। तो एक अगर 40 होगा तो एक को हम 20 कर सकते हैं, और एक 42 है तो ये 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 हो जाएगा। तो ये जो देखिए समकोण के सामने वाला मतलब कर्ण होता है, और यही हमसे पूछ रहा है ए का मान, इसका भुजा भी, तो ये पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 841, और 841 कितना का होता है, 29 का वर्ग होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिया एक बचत खाते में 10,000 रुपये निवेश करती है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर प्रदान करती है। 3 वर्ष के बाद उसके खाते में कितनी राशि होगी। ठीक है, जो 10,000 दिया है मूलधन है हमारा, 8% का ब्याज मिल रहा है, तो पहले वर्ष के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, 108/100, दूसरे वर्ष के लिए भी 108/100, तीसरे वर्ष के लिए भी 108/100। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4 0 से 4 0 खत्म, 10,000 है ना, 4 0 से 4 0 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट चेक कर लीजिए,
अट्ठा 64, 64 आठे यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, ठीक है। और ऑप्शन में भी यूनिट डिजिट 2 केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12,597.12, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक बक्से की लंबाई 11.1, 5.5 चौड़ाई है और ऊंचाई 60.2 दिया है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए वही हो जाता है, घन आपका लग जाएगा 2 कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस HL। इसी को आप सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ रहा था 361 पॉइंट समथिंग, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, इसलिए इस सवाल में कन्फ्यूजन है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। 13वां क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को अंकित मूल्य उनके क्रय मूल्य से 25% अधिक रखता है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वो अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। छूट के बाद दुकानदार को मिलने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो इसमें केवल एक ही कंसेप्ट होता है कि पहले जो भी दिया है CP, MP और SP का रेशियो बना लीजिए। क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 125 है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि वो अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो 125 पे 10% की छूट देगा तो कितना हो जाएगा 12.5, और 125 में से 12.5 घटा लेंगे तो 112.5 का SP हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लाभ देख लीजिए, 100 से 112.5 हो रहा है, तो इसका लाभ भी हो जाएगा 12.5 का। लाभ यही होता है ना, SP में से CP घटा लेते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पर दिया है 47, 87, 49 की पावर 1 टाइम, 5 टाइम्स, 2 टाइम्स और 4 टाइम्स दिया है। तो विस्तार में इकाई अंक पूछ रहा है, इकाई अंक। तो लास्ट डिजिट से हमको मतलब होता है 9 से। तो 9 का केवल एक ही रूल होता है कि 9 के पावर अगर ऑड आ गया तो इसका यूनिट डिजिट 1 होता है, और 9 के पावर अगर इवन आ गया तो इसका यूनिट डिजिट 9 के पावर ऑड आता है तो इसका यूनिट डिजिट 9 हो जाता है, और 9 के पावर इवन आ जाता है तो इसका यूनिट डिजिट 1 हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 5 गुणा 2 10, 10 से को 40, मतलब कि इवन हो रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 15 के 2 गुर्जों का LCM 1200 है। यदि पहली संख्या 75 है तो निम्नलिखित में से दूसरी संख्या कौन सी होगा। जो 15 का 2 गुणज दिया है तो ये इस CF का ही मान दिया है, तो 15 गुणा 1200 कर लेंगे, और एक संख्या 75 दिया हुआ है, दूसरा हमको निकालना है, निकाल लेते हैं। 15 5 75, 5 से 24 बार में 120 हो गया, 240, x का मान 240 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 संख्याओं का HCF 16 है तो निम्नलिखित में से कौन सा मान उनका LCM कभी नहीं हो सकता। 16 है तो 16 से कटने वाला ही आंसर हमारा LCM होगा। 80 तो मान लीजिए कट जाता है, 112 भी कट जाता है, 48 भी कट जाता है, 134 नहीं कटता, इसलिए हमारा राइट आंसर 134 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 134 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। क्या क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो उसी संख्या का 125% क्या होगा। 20% का मान 50 दिया है, 1% का मान कितना हो जाएगा 50 अपन में 20, तो 125 का मान बताना है हमको, 125 का। तो 125 5 625, 625 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना होगा 312, 312.5, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 वर्ष की अवधि में 11% की वार्षिक दर से 49,000 के मूलधन पर अर्जित साधारण ब्याज की गणना कीजिए। तो ये 49,000 जो दिया है, 49,000 ये मूलधन दिया है 100 का मान, तो हमसे साधारण ब्याज पूछ रहा है, मतलब 3 वर्ष के लिए। तो साधारण ब्याज क्या होता है 80% होता है किसी भी साल का। तो 80% में 11 33 का मान बताना है। 11 का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते हैं, 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, और 7 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। 3 0 0, 3 और 27, लास्ट में 70 आएगा, डबल 0 तो कभी आ ही नहीं सकता है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16,170, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम क्या होता है।
3 क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम क्या होगा? मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, या ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, तो इसका महत्तम समापवर्तक हमेशा 2 ही होगा, क्योंकि मतलब सम संख्या दिया हुआ है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।